अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इससे पहले मेरे यूट्यूब के चैनल इस्लामिक इंस्पायरेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आप तमाम इस्लामी अपडेट से आगाह हो सकें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर क्या हकूक है और हमें इन्हें कैसे अदा करना चाहिए। हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह इज्जत और तकरीम के मरहून मिन्नत हैं। इनका नाम लेते वक्त या इनके बारे में बात करते वक्त हम अदब का मुजाहिरा करते हैं। हकूकुन नबी हमारे अजीम पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल के तमाम पहलुओं में मिसाली हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें मखलूकात में से मुंतखब किया और इन्हें आला तरीन औसाफ से नवाजा जो इसने अंबिया को अता किया। तमाम की तमाम अजमत पैगम्बर इस्लाम की जात में जमा है, लिहाजा वो नबियों के सरबराह बनकर आए। 25 साल से भी कम अरसा में वो अपनी कोशिशों और अब्दी असूलों से ऐसी शानदार रूहानी फतुहात और दीनी कामयाबी हासिल कर सके जो कई सदियों का अरसा लग जाने के बावजूद भी दूसरों को हासिल नहीं हो सका। सबसे पहले आपके हकूक में ये है कि हम आपकी नबुव्वत और इनकी तमाम बातों पर ईमान लाए जो आपने खुदा की तरफ से हमें बताई हैं, और ये यकीन करना लाजमी है कि आप तमाम रसूलों के सरदार और खातमुन नबीयीन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक ईमान नहीं लाएगा जब तक मैं इसके नजदीक इसके अहलो अयाल, माल और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। नबी की इतायत खुदा की इतायत की तरह फर्ज है क्योंकि वो खुदा के नुमाइंदे हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इतायत की इसने अल्लाह की इतायत की और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने अल्लाह की नाफरमानी की। सही बुखारी। इनकी फरमाबरदारी का मतलब ये है कि इनके ज़ाब्ते की पैरवी करें और इनके अब्दी असूलों को लागू करें। मुसलमानों के लिए ये इस वक्त सादत और कामयाबी है जब तक वो इन पर कायम रहेंगे। इसी तरह मुसलमानों ने इन असूलों को रद्द करके आजिज़ी का निशाना बनाया। पैगम्बर इस्लाम की हुक्म देते हुए उनकी नाफरमानी के खिलाफ तनबिया करते हुए खुदा ताला फरमाता है, सिर्फ वही लो जो रसूल तुम्हें दे और जिस चीज से मना करे इससे बाज रहो। अल्लाह से डरो क्योंकि अल्लाह अपने अजाब में सख्त है। मोमिन मर्द और औरतें अपने मामलात में इसके अलावा कोई काम करने से गुरेज ना करें जो अल्लाह और इसके रसूल ने इनके लिए पहले से तय कर दिया है। अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करने वाला सरी गुमराही में है। जो अल्लाह और इसके रसूल की इतायत करेगा इसे इन बागों में दाखिल किया जाएगा जिनमें नहरें बहती होंगी और वो इनमें हमेशा रहेंगे। ये सबसे बड़ी फतह है। और जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा और इनके एहकाम की खिलाफ वर्जी करेगा इसे आग में दाखिल किया जाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे और जिल्लत अमेज अजाब में मुब्तला होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कब्र को ईद की जगह ना बनाओ बल्कि मुझ पर दरूद भेजो क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी हो तुम्हारी रहमतें मुझ तक पहुँचती हैं। अबू दाऊद। अमीरुल मोमिनीन ने बयान किया कि एक मरतबा अंसार में से एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ खुदा के रसूल, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल होता हूँ आप मेरे जहन में उछल पड़ते हैं, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर आपके सामने मिलने आया हूँ सिर्फ आपकी मोहब्बत के सबब। और एक सवाल मेरे जहन में आया कि मैं आपको कैसे देख सकता हूँ जब आप जन्नत के बुलंद तरीन मुकामात पर पहुँच जाएंगे। इस पर खुदा ताला ने अपना ये फरमान नाजिल फरमाया, जो अल्लाह और इसके रसूल की इतायत करता है वो अंबिया, औलिया, शुहदा और सालिहीन का दोस्त है जिन पर अल्लाह ने अपना फजल किया है और वो बेहतरीन दोस्त हैं। आपने इस आदमी को बुलाया और ये आयत इसके सामने बशारत के तौर पर पढ़ी। मजीद हमें आपका एहतराम और तज़ीम करनी चाहिए, आपकी दी हुई तालीमात और सुन्नत पर अमल करना चाहिए, अल्लाह से इनकी शफाअत तलब करनी चाहिए। ये सब बातें आपके हकूक में शामिल हैं जिनको पूरा करना हम पर फर्ज है। मजीद हम पर यह भी फर्ज है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हम इन पर दरूद भेजें क्योंकि क़यामत के दिन इंसान इन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा जिनसे वो मोहब्बत करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।